राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी केदारनाथ धाम के मंदिर की क्या है कहानी। जानते हैं कैसे जुड़ा है पांडवों से। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिव शिवलिंग के रूप में विराजित है। हिमालय क्षेत्र में स्थित केदारनाथ धाम करीब 6 महीने बंद रहता है और गर्मियों में भक्तों के लिए खोला जाता है। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ 2 मई 2025 शुक्रवार को सुबह भक्तों के लिए खोला जा चुका है। बड़ी संख्या में भक्त पहले ही दिन बाबा केदार के साथ ही अखंड ज्योत के दर्शन के लिए गए थे। भगवान शिव के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण, पांडव और आदि गुरु शंकराचार्य से जुड़ा है। जाने केदारनाथ धाम से जुड़ी खास बातें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कैसे भगवान शिव नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे। केदारनाथ धाम को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में बद्रीवन में भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण पार्थिव शिवलिंग बनाकर प्रतिदिन पूजा करते हैं। नर नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए। शिव जी ने नर नारायण से वरदान मांगने के लिए कहा। तब नर नारायण ने वरदान मांगा कि भगवान शिव सदा के लिए यहीं रहे ताकि अन्य भक्तों को भी भगवान शिव के दर्शन आसानी से हो सके। तब भगवान शिव ने नर नारायण को वरदान देते हुए कहा कि वे वही विराजमान होंगे और यह क्षेत्र केदार के नाम से जाना जाएगा। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद पांडवों सभी कौरवों और अन्य बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति चाहते थे, जिसके लिए वह भगवान शिव की खोज में हिमालय पर निकल गए। पांडवों को आता देख भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जाकर बस गए। जब पांडवों को पता लगा तो वे भी केदार पर्वत पहुंच गए। जब पांडव केदार पर्वत पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हें देखकर भैंस का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच चले गए। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडवों ने योजना बनाई, जिसके बाद भीम ने एक विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के ऊपर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर निकल गए, लेकिन जब भैंसे के रूप में भगवान शिव ने पैरों के बीच से निकलने की कोशिश की तो भीम ने उन्हें पहचान लिया। भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ने की कोशिश की। भीम ने भैंस के पीछे का हिस्सा काफी तेजी से पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से खुश हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव को यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजा जाता है। मान्यता है कि भैंस का मुख नेपाल से निकला, जहाँ भगवान शिव पशुपतिनाथ के रूप में पूजे जाने लगे। केदार धाम में स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है। मान्यता है कि स्वयंभू शिवलिंग का अर्थ है जो स्वयं प्रकट हुआ हो। कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर का निर्माण पांडव राजा जन्मेजय ने कराया था और बाद में मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने करवाया था। साथ ही जानेंगे केदारनाथ धाम की 10 दिलचस्प रहस्य। केदारनाथ में भू शिवलिंग की पूजा की जाती है। बताया जाता है कि यहाँ शिवलिंग की उत्पत्ति अपने आप जमीन से हुई थी। इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। यहाँ शिव जी ने उन्हें बैल के रूप में भी दर्शन दिया था। केदारनाथ का मंदिर हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ के खराब मौसम के चलते मंदिर के कपाट 6 महीने तक के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद करने से पहले पुजारी विग्रह और दंडी को नीचे ले जाते हैं। इसके बाद मंदिर परिसर की सफाई करके वहाँ एक दीपक जला देते हैं। हैरानी की बात यह है कि मंदिर 6 महीने बंद रहने के बावजूद इसके दोबारा खोलने पर भी दिया वैसा ही जलता हुआ दिखाई देता है। मंदिर में एक छोटा सा दिया 6 महीने तक लगातार कैसे जलता है, इस बात को लेकर सब हैरान हैं, क्योंकि मंदिर के पुजारियों के अनुसार केदारनाथ के कपाट शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद ये दिवाली के दूसरे दिन ही खुलता है। इस बीच ज्यादा ठंड होने के चलते वहाँ परिंदा तक पर नहीं मार सकता है। मंदिर की एक और बात बड़ी हैरान करने वाली है कि वहाँ भगवान शिव आज भी भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार शिव जी का एक भक्त बड़ी मुश्किलों को पार करके केदारनाथ पहुंचा था, लेकिन नियम के मुताबिक मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर रहे थे। तब उन्होंने भक्त से मंदिर के कपाट दोबारा खुलने पर आने की बात कही। पुजारी की बात सुनकर भक्त ने वहां से जाने के लिए मना कर दिया और शिवजी के दर्शन करने पर अड़ गया।
वो वहीं भूखा प्यासा बैठा रहा मगर मंदिर के कपाट बंद हो गए। तभी भक्त को अचानक नींद आ गई और वो 6 महीने तक सोता रहा। बताया जाता है कि जब वो भक्त सो रहा था तब उसे एक वैरागी ने दर्शन दिए। इसके बाद जब वो सोकर उठा तब उसने देखा कि मंदिर के कपाट खुल रहे हैं। मंदिर के पुजारी भी उसे पहचान गए। तब लोगों में आश्चर्य हुआ कि भोलेनाथ से मिलने आए ये व्यक्ति दर्शन के लिए इतना बेचैन था कि उसे शिवजी ने खुद साक्षात दर्शन दिए हैं और वो मंदिर खुलने पर दर्शन कर सके, इसके लिए उन्होंने उसे 6 महीने के लिए सुला दिया। शिवजी के इस महिमा के चलते उन्हें जागृत महादेव के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।